We cannot have rape-free society. We can take measures to decrease rape, but we cannot eliminate it. देखें, पहली बात तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रेपिस्ट नहीं पैदा होता, वो एक मासूम फरिश्ता होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो जाता है बच्चे के माँ बाप की तरफ। When rape, हमको रेपिस्ट की साइकोलॉजी पहले समझनी चाहिए। अब 4 ट्रेड्स पाए जाते हैं जो रेपिस्ट के अंदर होते हैं, मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी। पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब इन रेपिस्ट को ये फील नहीं होता ये जो कर रहे हैं ये गलत है, उनके अंदर गिल्टी फील नहीं होती। फिर दूसरा है नार्सिसिज्म, इसके अंदर ये होता है कि रेपिस्ट सिर्फ अपने बारे में सुनना चाहते हैं, मैं होती है उनके अंदर बहुत सेल्फ ऑब्सेशन होती है और ये सारे रेपिस्ट में पाई जाती है। थर्ड इज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मतलब आजकल आप हर मर्द को देख लें तो उनके अंदर ये होता है कि हम मर्द हैं तो हम कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हॉस्टाइल टूवर्ड्स वुमेन, वो वुमेन्स को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, मतलब ये वुमेन्स बनी ही इसी चीज़ के लिए हैं। देखें, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने घर से माँ बाप को अपने बच्चों की दीन इस्लाम के लिहाज से तरबियत करनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएं, लेकिन इतना इस्लाम में सिखाया गया है कि किस तरह बच्चों को पालना है। आजकल के माँ बाप उन पर गौर नहीं करते और वो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी खुराफात में लग के जो है वो अपना फ्यूचर भी बर्बाद करते हैं और अपने माशरे में एक अच्छा इंसान बनने का सोचना भी उनके मतलब जहनों में गवारा नहीं हो पाता। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इन कोलंबिया, सेक्स एजुकेशन से सेक्सुअल असॉल्ट को कम किया जा सकता है। अगर हम स्कूल से ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन ट्रेनिंग दें तो रेप को ओवरकम किया जा सकता है। अभी सिर्फ पंजाब में ही इमरजेंसी हेल्पलाइन है, लेकिन मोटरवे हादसे के बाद एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाई गई है जिस पे बहुत तेज़ी से काम जारी है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आवाम के लिए मैसर होगी। हमने इसके लिए डिफरेंट टीम्स बनाई हैं और हर टीम को हमने बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, जो कि हर वक्त पेट्रोलिंग कर रही है, हर नाके पे, हर जगह, हर रोड पे पेट्रोलिंग चल रही है। और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई ऐसी हरकत वापस होती है तो हम मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखें, रेपिस्ट की सज़ा जैसे ज़िना कहा जाता है, लेकिन ज़िना की सज़ा भी अलग है, लेकिन रेपिस्ट आम ज़िना में नहीं आता। रेप करने वाले, रेप का मतलब ज़्यादती, फसाद फैलाना, ज़बरदस्ती, तो ये ज़िना से एक अलग वो रखता है रास्ता। तो इस्लाम में सूरह माइदा में इसके बारे में कहा गया है कि ये गुनाह संगीन है, जुर्म संगीन। तो इसके लिए खुदा ने कहा कि उन्हें मतलब कत्ल कर दिया जाए। ये नहीं बताया गया किस तरह, लेकिन अगर उसे इबरत का निशान बना के सारी अवाम के सामने इस तरह किया जाए तो इसका असर काफ़ी अच्छा पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत खौफनाक सज़ा है जिसकी वजह से लोगों के दिलों में खौफ बैठेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इस चीज़ पर काबू पाएंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। कोई भी ऐसा इंसान ऐसी हैवानियत करने से पहले 100 बार सोचेगा। जैसे अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हमको ये भी देखना है कि कोई हमको फॉलो तो नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कोई फॉलो कर रहा है तो आप थोड़ी सी नॉइज़ निकालें, या आप कॉल पे इस तरह एक्ट करें कि आप कॉल पे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखें हमारी सराउंडिंग्स के अंदर जो लोग ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम ईजी टारगेट होते हैं। तो अगर आपका कोई कोवर्कर है, आपकी कोई फैमिली मेम्बर में है, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, उनके लिए भी आप इजी टारगेट होंगे कंपेयर टू स्ट्रेंजर्स। डोंट शेयर टू मच इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर देते हैं, जैसे कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आप एक ईजी टारगेट बन सकते हैं।